This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, आपको वेलकम करता हूँ बिज़नेस टुडे के अंदर। मैं हूँ अली नासिर। जिन मौज़ूआत के अंदर मैं गुफ्तगू करता हूँ उनमें है बिज़नेस, इकनॉमिक्स, फाइनेंस, बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ। मेरे साथ आज मेज़बान और मेहमान के किरदार में होंगे जनाब फ़हीमुज़्ज़मा साहब, जो कि एफ़मा की नुमाइंदगी करते हैं हमारे ख़ित्ते में, हमारे रीजन में। वेलकम करूँगा आपको। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बख़ैर। आपको मैं दावत ख़िताब देता हूँ और इस चीज़ से अब मैं हट जाता हूँ। आप बात कीजिए, मैं अपने जज्बात को कलेक्ट कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे इस मौजू पर बात करूँगा। आप बहुत से मौजूआत पे बात करें और मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि लुक़्मे देता रहूँ। पहले तो मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि जब भी कौमों का ज़वाल होता है तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा अंसर होता है मेरे नज़दीक, और मैंने जो सीखा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने एज अ कलेक्टिव ग्रुप कोई काम ऐसा किया जो कि गलत था या किसी गलत काम के ऊपर खामोश रहे। जब हिटलर के बारे में बड़ा मशहूर है जी कि ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं था, ये सदियों का नहीं बल्कि दहाइयों का प्रोसेस था। वो जिस नहज तक पहुँचे थे तो वो उसके अंदर बड़े बड़े जो ग्रोह जो थे, बड़े बड़े क्राउड जो थे, वो हेल हिटलर कहते थे। तो वो क्या कहते थे? वो यही कहते थे कि भाई आप उसकी तायीद कर रहे थे, एक आदमी की तायीद कर रहे थे, एक आइडियोलॉजी की तायीद कर रहे थे, या बहुत सारे लोग खामोश थे। तो हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। मरना जीना अल्लाह ताला के हाथ में, जिसकी जहाँ पे मौत है वो वहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर कोई खामोश रहेगा इस वजह से कि मुझे कोई किसी किस्म का जो है ख़तरा लाहक हो जाए, तो ख़तरा तो अल्लाह ताला ने जहाँ पे जिसके लिखी हुई है उसकी लिखी हुई। तो आप कह रहे हैं ज़ल्ज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? देखिए, और बात दूसरी ये है, बहुत बहुत अहम बात है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। बहुत अहम बात है ये। अगर हम अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद हो जाएं तो इसका मतलब ये है हमने कुफ्र किया। यानी हमें ये नहीं कि इस्लाम में मैं तो कोई आलिम क्या, मैं तो आलिम का अशीर भी नहीं हूँ, मैं तो स्कॉलर क्या, मैं तो तालिब इल्म का भी अशीर नहीं हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ी है, उसमें से चंद अगर बातें सीखी हैं, तो एक बात यह है कि अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, अपने गलतियों के ऊपर पशेमान होना चाहिए। और ये रमज़ान का महीना है, हमें ये देखना चाहिए हम बहैसियत कौम क्या गलतियाँ ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर अज़ाब आ रहे हैं, और हम अपने ऊपर अज़ाब अल्लाह ताला के जो है ना उनको बुलावा दे रहे हैं। तो उसमें जो चंद चीज़ें आती हैं वो बहुत अहम है कि हम चोर बाज़ारी, दगाबाजी, झूठ, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान कर देना, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो है। चलिए, इसके साथ ही मैं थोड़ा मौसम भी तब्दील कर देता हूँ, क्योंकि मुल्क का मौसम भी तब्दील हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी और जो कुछ हमने अपने माहौल के साथ मज़ालिम किए हैं, उसके नतीजे में क्लाइमेट चेंज आ रहा है दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। लेकिन उसके क्लाइमेट चेंज के असरात सबसे ज़्यादा बदतरीन जो होंगे वो हम पर हो रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक वजारत भी बनी है जिसका काम मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन आपको बताते चलूँ कि मानसून आपके यहाँ जून में शुरू हो जाएगा। हीट वेव जो पिछले साल जून में आई थी, इस साल मई में आ गई। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात साफ दिखाई दे रहे हैं। जून का महीना सख्त गर्म तस्वर किया जाता है, लेकिन 22 जून का दिन जो तवील तरीन दिन मेरे ख्याल समझा जाता है, सोलिस्टिस है, मतलब डे लाइट के हिसाब से, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ तो गर्म तरीन तो नहीं, लेकिन तवील तरीन दिन जिसे आप तस्वर कर लें। उस दिन बारिशें भी हुई, और हैरानगी की बात है कराची में खैर नहीं हुई बारिश, लेकिन ऐसी तवक्को की जा रही कि आने वाले दिनों में। स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक थोड़ी सी बात कर लूँ आपकी इजाज़त से। स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक जो ख़बर है वो ये है, PSX
एक्सटेंड्स डिक्लाइन एमिड प्रॉफिट टेकिंग लैक ऑफ ट्रिगर। अच्छा, इससे बड़ा ट्रिगर और क्या था कि MSCI के अंदर इमर्जिंग मार्केट में दाखिल हो गए। मेरे ख्याल ख़बर बनाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन बात यह है कि हमारी मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन आज का जो सबसे अहम तरीन इवेंट दुनिया में होने जा रहा है वो है ब्रेग्जिट, जिस पर फैसला होगा चंद ही घंटों बाद। हमारे बरतानवी जो दोस्त हैं, भाई हैं, अहबाब हैं, उनको वोट देने का मौका मिलेगा और वो वोट देंगे कि आया उन्होंने यूरोपीय यूनियन के अंदर रहना है या नहीं रहना। इस बारे में कयास आराई करना मेरे ख्याल अभी गैर मुनासिब होगा, क्योंकि चंद ही घंटे रह गए अब तो। अब फैसले की घड़ी तो सर पे आन पड़ी है, तो बंदा वैसे ही बोले कि हाँ होगा या नहीं होगा। दूसरी जानिब भी आपको बताता चलूँ कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर धरना जारी है। हमारे लोगों को पाकिस्तान में नहीं पता, हमारे लोग लाइल्म हैं, इन लोगों को ना अमेरिका की सियासत का पता है ना कुछ और पता है। अमेरिका में इस वक्त धरना जारी है, लेकिन धरना इस वजह से जारी नहीं कि हुकूमत तुम्हारी या हमारी, इस वजह से धरना जारी है कि वो बोलते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हथियारों का जो फैलाव है, जिस तरह हथियार लोगों के हाथ में आ गए हैं, उस पर काबू पाना बड़ा ज़रूरी है। डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने धरना दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि गन कंट्रोल के कवानीन के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाएँ जिनसे ऐसे लोग जो कि दहशत गर्दी में मुलविस रहे हैं या नो फ्लाई लिस्ट भी होती है, जैसे हमारे ECL होती है, उस पर जो लोग हैं उनको हथियार न बेचे जाएँ। और मेरे ख्याल असॉल्ट राइफ़ल्स के ऊपर वो चाहते हैं कि मनाही हो। और दूसरी जानिब वो लोग हैं अमेरिका के अंदर जो कहते हैं कि हथियारों पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये अमेरिकी दूसरी तरमीम की तौहीन है, खिलाफ वर्जी है, जिसमें शहरी को इजाज़त है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमारे लोगों को पता नहीं है, असल में हमारे आइन के अंदर इतने सुराख कर दिए गए हैं तरमीम की शक्ल में कि अब उसमें अगर पानी डाल दिया जाए किसी छन्ने की तरह, उसमें से निकल जाएगा। माजरत, थोड़ा लोग गलत न समझ लेगा, हमारे यहाँ लोग इन चीज़ों को गलत समझ लेते हैं। बड़ी गलती दिखाई नहीं देती, छोटी गलती दिखाई देती। जी, आप हुक्म कीजिए कि अब ब्रेग्जिट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ना हुक्म कर सकता हूँ, ना अर्ज़ कर सकता हूँ, ना कोई इसके अंदर कमेंट पास कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अगर मुझे मालूम हो, मुझे अगर वो जो जादू तो $1 बिलियन मैन बन जाए, ट्रिलियन डॉलर मैन। लेकिन थोड़ा सा इंडिया दे देता हूँ किसी चीज़ की तरफ। जितने भी इस वक्त पोल्स हैं वो कह रहे हैं कि नेक एंड नेक है किसी के, और कहते हैं वो थोड़ा सा एज एग्जिट वालों के लिए, लीव वालों के, लीव कैंपेन। अच्छा, तो कल तक तो ये बोल रहे थे कि नहीं उन लोगों के पास है जो, हाँ मीडिया उन लोगों के हाथ में है जो कहते हैं स्टे। लेकिन मीडिया का भी बड़ा किरदार होता है। लेकिन मीडिया को एक तरफ रखें। देखें, मैं आपसे पूछूं कि ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी, आपके दो साहब 10 करीब हों, आप कहेंगे कि वो पार्टी जीतेगी जो मेरी पार्टी है, ठीक है? क्योंकि मैं कहता हूँ ज़रा मुझे 10 रुपये दे दें, मैं आपको 20 रुपये दे दूँगा, आप सही बता दें, चाहे आपकी सख्त मुखालिफ तरीन पार्टी हो। ये मैं जुए या उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक मफरूज़े के तौर पे बात कर रहा हूँ। आप सच सच दिल की बात बोल देंगे, क्योंकि पैसा जो है ना बहुत कुछ बोल देता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा मैं बिल्कुल उसके अंदर मैं थोड़ा सा वो कंप्लीट कर लूँ कि शेयर मार्केट्स जो हैं और जितने भी पंटर्स हैं और जितने भी और इंडिकेशंस आ रहे हैं, इवन जो पाउंड स्टर्लिंग है वो 1.78 के ऊपर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। और जो एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि अगर रिमेन कैंपेन रही और अगर रिमेन कैंपेन जीत गई और रिमेन कैंपेन ने यानी कि बरतानिया ने ये वोट दे दिया कि नहीं हम यूरोपियन यूनियन में ही रहेंगे, तो ये 1.5 और 2 के दरमियान जो है ना वो ट्रेड करेगा। तो जो इंडिया आ रहा है, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, जो इशारे आ रहे हैं मार्केट से, पैसे से जो आ रहे हैं, लोग अपना पैसा जो लगा रहे हैं वो उसकी तरफ लगा रहे हैं कि ये रहेगा। लेकिन पोल्स जो कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो यानी देखना, आप तो चंद घंटे रह गए, चंद घड़ियां रह गई और उसके बाद फिर हमें उनके तो पोल रिजल्ट निस्बतन जल्दी आ जाते हैं। मैं आपको इलेक्शन रिजल्ट के बारे में कुछ बताता हूँ, अब पता होगा तब फिर जो सरबराह थे पार्टी के जो हारी थी उनको फिर रिज़ाइन भी करना पड़ा था। फिर उसके बाद मेरे ख्याल कॉर्बिन साहब दोबारा से आए सिलसिले में। बात यह है कि मसला कुछ ऐसा था कि बरतानवी इलेक्शन में देख रहा था,
हर पोल रिजल्ट ये कह रहा था कि कैमरून साहब हार जाएंगे। एक बात कर रहा हूँ, इस तक के टेलीविज़न लगाया तो उनका जो अपना सरकारी चैनल है ज़राए अबलाग का, वो बोला कि हमारे पोल ये कह रहे हैं कि आज तो कैमरून गया के गया। नतीजा क्या होता है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री आती है। लिब डेम्स की जो मोहताजी थी वो भी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातें, एक सियासी जमात का नाम लिबरल डेमोक्रेट्स है जिन्हें लिब डेम्स कहा जाता है। एक जो हैं जैसे हमारे बड़े प्यारे भाई फ़हीमुज़्ज़मान साहब ने उस दिन बताया टोरीज़ का, ये कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों को टोरी कहते हैं, सही। और फिर उसके बाद लेबर पार्टी। तो ये 3 सियासी जमातें बड़ी हैं। अमेरिका के अंदर भी आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं, क्योंकि अमेरिका का जिक्र निकल ही आया है। तो अमेरिका में इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 2 तो बड़े हैं, जिसमें एक डेमोक्रेटिक प्रेजम्पटिव नॉमिनी होंगी हिलरी क्लिंटन, बशर्ते कि जनाब बर्नी सैंडर्स साहब, सेनेटर बर्नी सैंडर्स उनके हक में दस्तबरदार हो जाए। वो अभी तक माने नहीं हैं, वो बोल रहे हैं मैं फिलाडेल्फिया जाऊंगा हैं। दूसरी तरफ प्रिजम्पटिव नॉमिनी है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनका भी अभी तक पता नहीं, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता कि वहाँ पर रिपब्लिकन कन्वेंशन में क्या होगा। 2 और पार्टियाँ हैं जनाबे वाला वहाँ पर। एक पार्टी है जिनका बड़ा असर और रसूख है, ये F-16 जिन्होंने रुकवाए हमारे, F-16 जिन्होंने रुकवाए ना, इन्होंने जो रुकवाए हैं लिबर्टेरियन पार्टी, ठीक है, माजरत थोड़ा सा, ये हमारे लोगों को पता नहीं ना पाकिस्तान में, ये स्पाइलर्स हैं। इनके पास चंद स्टेट्स के गवर्नर्स होते हैं, चंद कांग्रेसमैन होते हैं और चंद सेनेटर होते हैं, लेकिन ये किंग मेकर होते हैं। हमारे लोगों को पता ही नहीं है कौन है। उनका भी एक कैंडिडेट है, उसका नाम है गैरी जॉनसन। आज सुबह में उनका टाउन हॉल आ रहा था। कुछ मईशत के मुताबिक उन लोगों की भी कुछ राय है। 9% वोट अमेरिका का गैरी जॉनसन के पास है, 9%। 6% अमेरिका का वोट सदारती इंतखाब के अंदर ग्रीन पार्टी की रहनुमा जो स्टाइन के पास है, या जिल स्टाइन है या जो स्टाइन है। ये 2 अलहदा हैं। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अमेरिकी सियासत का हम लोगों को पता नहीं है। ये मैंने इस वजह से बोला कि रोकी, क्योंकि रॉन पॉल साहब जो पहले लिबर्टेरियन मूवमेंट के फादर तस्वुर किए जाते हैं, वो सेनेटर रैंड पॉल के वालिद हैं, और सेनेटर रैंड पॉल ही वो शख्स हैं, पहले सदारती उम्मीदवार भी थे, जो F-16 के ऊपर आपको पता है जो काम हुआ है। क्योंकि हम वर्क नहीं कर रहे। और एक छोटी सी रियासत है जिसकी मुर्गी हम बड़े शौक से खाते हैं, केंटकी, वहाँ के ये सेनेटर हैं। मैंने कहा थोड़ा बता दें पाकिस्तानियों को, क्योंकि अमेरिकी सियासत का कुछ पता नहीं, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि उनके सारे जो लोग हैं वो हैरान होते हैं कि यार ये एक लड़का सुबह में आता है या 2 लड़के सुबह में आते हैं, ये बैनुल-अक़वामी सियासत पे बात करते हैं। इन लोगों को कैसे पता है ये बातें? पाकिस्तान में तो हम लोगों को अपने इलाके के एमएनए का नहीं पता, तो इनको वहाँ के सदारती उम्मीदवारों को किस तरह से पता है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अमेरिका के साथ अगर मुज़ाकरात करने हो, बात करनी हो, तो वहाँ के थिंक टैंक्स, वहाँ के लॉबीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो 3-4 रैंकर किस्म के हमने डिप्लोमेट्स वहाँ भेजे हैं, जो कि माइनॉरिटी वहाँ पर माइनॉरिटी अक्सरियत वाला सिलसिला नहीं है। माइनॉरिटी जो है वो माशरे में अक़लियत अक्सरियत को नहीं कहते, बल्कि पार्लिमान के अंदर या उनकी जो वहाँ तो असम्बली नहीं होती, वहाँ पे कांग्रेस है नेशनल असम्बली की जगह, सेनेट की जगह सेनेट ही है, तमाम इंतखाबात बराह रास्त हैं, चाहे वो सदर हो या कोई हो। मैंने कहा वाज़े कर दें ज़रा, इनको पता ना हो, बेचारे पाकिस्तान में हमारे लोगों को पता नहीं होता ना, बड़े मासूम होते, एक आदमी का नाम पता होता है बस, जो सबसे मुतनाज़ा आदमी अमेरिका में उसका नाम याद हो जाता है, बाकी दुनिया को हम जानते ही नहीं। थोड़ा मुख्तसर पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, दिल मेरा छलनी। आप कैसे लगी मेरी गुफ्तगू? मगर मुमकिन है आप मुतासिर हुए होंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, थोड़ी और गुफ्तगू करता हूँ। ये मुस्कुराहट दुख छुपाने के लिए है नाज़रीन, ये मुस्कुराहट ये बताने के लिए कि देयर इज़ ए कॉमेडी इन ट्रेजेडी। मुस्कुरा इस वजह से रहा हूँ कि अखलाकी मुफलिसी जब मैं देखता हूँ इर्द गिर्द, तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं जनाब मैं और फ़हीमुज़्ज़मान साहब पाकिस्तान की मईशत के बारे में। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम अमेरिका की सियासत, बरतानिया की सियासत और उसके मईशत के ऊपर होने वाले असरात पर गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पर मैंने कुछ ज़्यादा ही गुफ्तगू कर दी, क्योंकि मैं आज पाकिस्तान के मुतालिक बात नहीं करना चाह रहा था। मैं चाहूँगा थोड़ा आपको इस मौजू पर लेकर आऊँ कि वो सोने की ख़रीदारी के बारे में ख़वातीन बड़ी पर्टिकुलर होती हैं, तो मेरी वजह से काफ़ी अरसा रुकी रहीं। वैसे जून जुलाई के महीने में रिवायती तौर पर पाकिस्तान में शादियाँ
शादियों का सीज़न होता है, बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो मैंने उन्हें रोक रखा था। लेकिन फिर मैंने पिछले माह उनको बोला कि आप सोने की ख़रीदारी कर लें। पिछली दफ़ा भी आपसे इस बारे में बात हो रही थी। आज भी सोने की कीमतें जो हैं उन पर थोड़ी सी निगाह डाल लूँ आपकी इजाज़त से, फिर मैं चाहूँगा आप इस पर तबसरा करें पूरा। पहले तो ये है कि गोल्ड इन तोला टर्म्स डाउन ₹333 अ तोला टू क्लोज एट ₹49,599। और इसके अलावा वाइल ग्रामेज वैल्यू गोल्ड रिमेन डाउन बाय 285 पर 10 ग्राम्स टू ₹42,568 पर 10 ग्राम्स। तो वो ख़वातीन जो अपनी बेटी के लिए ज़ेवरात बनाना चाह रहे हैं, बेटियों के लिए ज़ेवरात बनाना चाह रहे हैं या हज़रात बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये मैंने कहा था कि सोना जो है वो ख़रीदने में कोई कबाहत नहीं है। ऐसा कि सोना जो है उसकी कीमतें नीचे की जानिब हैं, आगे जाकर हो सकता है बुलंद हो जाएं, ऐसा मेरा ख़्याल है। गलत भी हो सकता हूँ मैं, आपका तबसरा चाहिए। देखिए उसके अंदर अभी चंद जो वाक़यात हुए हैं ब्रेक्सिट और इसके अलावा और डेवलपमेंट्स, उसके नतीजे में मैंने पहले भी तज़किरा किया था प्रोग्रामों में, चंद प्रोग्रामों पिछले प्रोग्रामों में, कि जो रिस्क फ्री जो कमोडिटीज़ होती हैं या एसेट क्लासेस होती हैं ना, उसके अंदर फ्लोज होते हैं, एसेट फ्लोज होते हैं, उसके अंदर कैपिटल फ्लोज होते हैं, तो और लिक्विडिटी फ्लोज होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके नतीजे में जैसे ही कहीं पे किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लाई वही होती है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ती है। तो गोल्ड प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हैं उसी की वजह से कि एक ग्लोबल अनसर्टिनिटी है और अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही हैं, लेकिन होने वाली हैं क्लियर। तो जैसे ही क्लियर होंगी तो एक उम्मीद है कि ज़रा सी मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और बेहतर होगा, और ये पता चल जाएगा अगर यहाँ पे आज ये नतीजा आ जाता है कि हाँ बरतानवी अवाम ने EU यूरोपियन यूनियन छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है और वोट कर लिया है, तो वो बड़ी एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो उठा पटक होगी चीज़ों की, और जैसे ही होगी तो तमाम रिस्क जो एसेट क्लासेस हैं उनमें से पैसा निकल जाएगा, कैपिटल आउटफ्लोज होंगे। अच्छा। और जैसे ही रिस्क एसेट से कैपिटल आउटफ्लोज होंगे तो जो रिस्क फ्री एसेट क्लासेस हैं जिसके अंदर गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कैपिटल इन्फ्लोज होंगे। जापानीज़ येन की हमने बात की, तो जापानीज़ येन के अंदर होगा। अच्छा, जापानीज़ येन से एक और बात का तस्करा करता चलूँ कि इस वक्त हमारी तमाम नज़रें मगरिब की तरफ हैं, मशरिक़ के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, और एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट हो रही है वो और ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है। इसके अंदर ये नहीं है कि आज इलेक्शन हुए कल ख़त्म हो गया। ये जो बरतानवी सियासी निज़ाम है या अमरीकी सियासी निज़ाम है वो तो सैकड़ों साल से चल रहा है। हाँ। और वो चलता चला जाएगा। उनके यहाँ प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स की एक वैल्यू है लेकिन इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो एक लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म डेवलपमेंट हो रही है मशरिक़ के अंदर, वो साउथ चाइना सी के अंदर हो रही है, और वो हमने पहले भी इसका तज़किरा किया था कि चाइना जो है जैसे जैसे एक माशी क़ुव्वत बन रहा है वैसे वैसे एक सियासी क़ुव्वत भी बन रहा है, और ऐसे ऐसे एक जो है वो मिलिट्री पावर भी बन रहा है। और उसके नतीजे में वो ये कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर किसी की सॉवरेनिटी नहीं है या एक डिस्प्यूट है, तो वो जाके वहाँ पे उसके ऊपर अपनी फ़ौजें उतार के उसको बढ़ा कर रहे हैं और वहाँ पे वो मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं। अभी कल और परसों का वाक़या है, पिछले हफ्ते का वाक़या है कि चाइनीज़ फ़िशिंग बोट्स या फ़िशिंग शिप्स जो है वो इंडोनेशियन वाटर्स के आसपास गई, तो जो इंडोनेशियन मिलिट्री ने उनके ऊपर फायरिंग की, और उसके नतीजे में चाइना का बहुत स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स आया। और इंडोनेशिया बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का चौथा बड़ा जो है ना आबादी के जी हमसे ज़्यादा आबादी है उनकी बहुत, और अक्सरियती मुस्लिम आबादी रखने वाले ममालिक में सबसे ज़्यादा आबादी 90% मुसलमान है वहाँ। जी लेकिन अपना वो एक इंडोनेशिया एक कौम है और वो अपने आप को एक कौम के तौर पे कहते हैं, वो नहीं कहते कि हम मुसलमान हैं, ये हिंदू है, जो क्रिश्चियन है वो नहीं कहते, उनके कहते हैं इंडोनेशिया कौम है। और एक स्टेट है, स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जी।
तो आज का वाक़या ये है कि जो वहाँ के सदर हैं जियो की, जी जी, उन्होंने बोट में बैठ के इंटरनेशनल वाटर्स में जाके और चाइनीज़ जो मिलिट्री बोट्स हैं उनके पास का मुआयना किया है। विदोदो साहब जो हैं, ये वहाँ के सदर जो हैं, जो विदोदो, हाँ। तो ये उनका कहने का मकसद ये है कि हम नहीं डरते। ठीक है। अच्छा, वो बड़े जवान से लगते हैं जो उनके सदर हैं, वो बड़े स्लिम स्मार्ट किस्म के आदमी हैं, जोको विदोदो साहब जो हैं, मैंने देखा उनको, बड़े स्लिम स्मार्ट किस्म के आदमी हैं वो। तो ऐसे मतलब अच्छा उन्होंने एक मैसेज दिया, मैसेज इंडोनेशियन स्टेट की तरफ से चाइनीज़ स्टेट को ये गया है कि वी आर नॉट वीक। तो देखिए, लेकिन चाइना तो हमारा दोस्त है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम तो फिर हम किसकी साइड लें? देखिए, हमें किसी की साइड लेनी पड़ेगी। स्टेट को, चाइनीज नेशन को चाइनीज नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्व करना, चाइनीज स्टेट को, चाइनीज जो स्टेट है उसको नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्व करने, इंडोनेशियन स्टेट को इंडोनेशियन नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्व करने। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से उनके वीज़े बंद हो जाएं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर होता है, या ट्रेड बंद हो जाए, या वो एक दूसरे के प्रोग्राम्स और टीवी शोज़ बंद कर दें, या किसी और चीज़ के ऊपर बैन लग जाए, या किसी और तरह का माशी या सियासी एक वो कंपटीशन तो चल रहा है, लेकिन माशी और माशरती जो राब्ता है वो टूट जाए। हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सबक लेना चाहिए कि पाकिस्तानी स्टेट जो है उसको अपने आप को असर्ट करना चाहिए, और जहाँ पे वो असर्ट करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। मैंने बोला ना कि मैं आज इस मौजू पर बात नहीं करना चाहूँगा, उसकी वजह यह है कि असर्शन की आपने बात की, ख़ुद मुख्तारी की बात की, मैं इसमें आपको सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। आपकी दलील का वैसे भी कोई काउंटर दलील नहीं बनती, क्योंकि अपनी सॉवरेनिटी को या अपनी ख़ुद मुख्तारी को का तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुल्क का हक़ है। लेकिन आप ख़ुद जानते हैं कि हमारे मुल्क में क्या क्या हो रहा है। छोड़ें सर, हम अपने मुल्क की ख़ुद मुख्तारी, क्या हमारी तो उंगली कट जाती है तो हम उसका इलाज कराने के लिए बरतानिया जाते हैं। किस ख़ुद मुख्तारी की बात कर? हर सियासी लीडर का कोई ना कोई रिश्तेदार वहाँ बैठा है, किसी के बीवी बच्चे वहाँ हैं तो किसी के सिर्फ बच्चे वहाँ हैं, किसी के बीवी बच्चों की फ़ौरन शरीयत है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे मुल्क के अहम ओहदों के ऊपर फायज रहे हैं और उनकी अपनी शरीयत बाहर की रही है। हमारे स्टेट सीक्रेट्स का उनको एक्सेस था, हमारे पूरे इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स का उनके पास एक्सेस था, लेकिन वो शहरी दूसरे मुल्क के। छोड़ें सर, खुद मुख्तारी कौन करते हैं, ये मैं सलूट करता हूँ उनको भी, जोको विडोडो साहब को भी सलूट करता हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट जी को भी सलूट करता हूँ चीन के। ये होते हैं लीडर, ये होता है सदर जिसको हर बंदा जानता है। अब मैं किसी मुल्क का जिक्र किए बगैर आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे मुल्क होते हैं दुनिया के अंदर जिनके सदर को लोग नहीं पहचानते। कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा भाई, क्या हो गया, दूसरे ममालिक की बात कर रहा हूँ। कुछ दूसरे ममालिक हैं दुनिया में, आँख फड़कना शुरू हो गई है, झूठ नहीं बोला जाता, खैर जो भी है झूठी समझ लो, लेकिन कुछ ऐसे मुल्क हैं दुनिया के अंदर जिनके सुदूर को टीवी पे दिखाया जाता है, और दिखाया जाता, पूछते हैं कौन है, दूसरे मुल्क हैं दुनिया के, वो कहते हैं हमें नहीं पता कौन है। ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ। आप दो चीज़ें बता दें। चलें, एक बताता हूँ फिर दूसरे के ऊपर भी आ जाऊँगा मैं। हम कहते हैं कि किसी की अगर दोहरी शहरियत हो या कहीं पे कोई और बात हो तो वो मुल्क का गद्दार हो गया, या ये नहीं, है कि ये मैंने कतई नहीं कहा। मैं इस चीज़ को ज़रा मुकम्मल कर लूँ कि यहाँ पे हम बाहर के लोगों का एक्सेस जो है वो बंद कर देंगे या कुछ और कर देंगे, लेकिन बातें होती, आपने नहीं कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड बरतानिया का बहुत बड़ा इदारा है। हाँ, ठीक है। बरतानिया की मईशत जो है वो सर्विसेज इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा मुनहसर है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन सर्विसेज इकोनॉमी बहुत बड़ा है उनका। और दो सेक्टर्स उनके जो ऐसे हैं जिनके ऊपर उनकी बुनियाद है सर्विसेज इकोनॉमी की। एक है साइंटिफिक रिसर्च,
और दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर, और उसमें सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का है, क्योंकि सेंट्रल बैंक है। उसके जो चीफ थे वो पहले जो कैनेडियन सेंट्रल बैंक के जो हेड थे, सरबराह थे, उन जब वो वहाँ से रिटायर हुए तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कैनेडियन सेंट्रल बैंक के सरबराह को अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड का सरबराह बना दिया। लेकिन सर क्वीन ऑफ इंग्लैंड तो आज भी हेड ऑफ स्टेट है ना कनाडा की, कि नहीं? देखे ना, हेड ऑफ स्टेट तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है ना, इंटरेस्ट तो सिंगल है। आपको पता होगा 1956 तक पाकिस्तान की भी हेड ऑफ स्टेट जो थी वो मलका बरतानिया थी। हमारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं होता। हमारे लोग जो देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा इंटरनेट पर जाकर देख रहे हैं 1956 तक। तब तक तो हम वो थे, क्या कहते हैं उसे, प्रिंसिपैलिटी कहेंगे, क्या कहेंगे, मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या हुआ, हम एक उनका हिस्सा। तो मेरे ख्याल ऐसे कनाडा आज भी उनका हिस्सा, गलत मुझे पता नहीं है, सही। ऑस्ट्रेलिया की भी मेरे ख्याल से जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो मलका बरतानिया है, मेरा जो ख्याल है, मैं आपको बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। तो इंडिया के वाइसरॉय जो थे माउंटबेटन, हाँ, वो 1950 तक इंडिया के वाइसरॉय थे। हाँ, वाइसरॉय। लेकिन इंडियन स्टेट तो बन गई थी। हाँ, इंडियन स्टेट का वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई थी। उसके बाद बरतानिया से तो वो अपने वो नहीं लेते थे, इशारे नहीं लेते थे, अहकामात नहीं लेते थे। मेरा कतई ये कहने का मकसद नहीं था, इसको गलत ना समझिएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे देखने वाले दीगर ममालिक में रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कौलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, हम उन मुल्कों को कोसे ना फिर, क्योंकि देखें बरतानिया का, मैं वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, बरतानिया में बहुत सारे पाकिस्तानी निजात लोग पार्लियामान का हिस्सा हैं सर, ठीक है। तो अब ज़ाहिरी बात है दोहरी शरीयत के तहत वो कहेंगे कि जी फिर इसका मतलब हमारा भी कोई शहरी आपके मुल्क के अंदर पार्लियामान का हिस्सा बन सकता है जब हमने आपके शहरियों को बनाया, ठीक है। तो फिर मैं ये कहता हूँ कौलो फेल में तजाद ना लाएं, फिर आप फिर होमोजेनिटी पैदा करें और फिर ये क्लियरली ओपनली डिस्क्लोज कर दें कि हाँ हमारे उनके साथ ताल्लुकात रवाबित इस नौयत के हैं। क्योंकि चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर बने, ये इससे पहले आपको पता है कि मेरे ख्याल बरतानिया MP थे ना, तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है अपनी जगह। खैर, यहाँ पर हमारा वक्त ख़त्म हो गया। आपने बड़ी अहम गुफ्तगू की। बहस के हमेशा ये सिक्के के दो रुख होने चाहिए, एक रुख आपने दिखाया जो बड़ा आम रुख है, एक रुख मैंने दिखाने की कोशिश की, हो सकता है उसमें कोताही भी हो गई हो। यहाँ पर नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है अली नासिर को, फ़हीमुज़्ज़मा साहब को और हमारी पूरी टीम को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।